क्या आप कभी ऐसे कमरे में रुके हैं जहां रात को सन्नाटे में किसी की धीमी धीमी सांसें सुनाई दें? क्या हो अगर वो कमरा सिर्फ एक कमरा न हो, बल्कि किसी की कैदगाह हो, एक ऐसी आत्मा की जो अब तक आजाद नहीं हो पाई? रवि ने जब कॉलेज में एडमिशन लिया तो उसे हॉस्टल में एक कमरा मिला, कमरा नंबर 13। हॉस्टल काफी पुराना था, दीवारों पर पुराने समय की निशानियां थीं और रात में एक अजीब सन्नाटा पसरा रहता था। रवि को नए माहौल की आदत डालने में समय लग रहा था, लेकिन कमरा नंबर 13 के बारे में अजीब बातें सुनने को मिली। कहा जाता था कि यहां कुछ गलत हुआ था, लेकिन रवि ने इसे सिर्फ एक अफवाह मानकर नजरअंदाज कर दिया। रवि ने अपनी पहली रात ठीक से सोने की कोशिश की, लेकिन आधी रात को अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने उठकर दरवाजा खोला, पर बाहर कोई नहीं था। पहले तो उसे लगा कि कोई मजाक कर रहा होगा, पर जब यह घटना दोबारा हुई तो उसे थोड़ा डर लगने लगा। उसने अपने दोस्त अर्जुन से इसका जिक्र किया, पर उसने हंसकर कहा, अरे, ये सब अफवाहें हैं। हॉस्टल के पुराने लड़के नए लड़कों को डराने के लिए ऐसी कहानियां बनाते हैं। अगले कुछ दिनों में अजीब घटनाएं बढ़ने लगीं। कभी कमरे की लाइट अपने आप बंद हो जाती, कभी खिड़कियों से किसी के चलने की आवाजें आती। एक रात तो रवि ने बिस्तर के पास किसी के होने का आभास किया। जब उसने टॉर्च जलाकर देखा तो कमरे में कोई नहीं था। उसे ऐसा लगा मानो कोई उसकी सांसें सुन रहा हो, पर हर बार जब वो उठता उसे कुछ नहीं मिलता। रवि ने जब इस बारे में ज्यादा छानबीन की तो पता चला कि कुछ साल पहले इस कमरे में एक लड़के की रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गई थी। उस लड़के का नाम कर्ण था और उसने किसी कारणवश हॉस्टल के इसी कमरे में आत्महत्या कर ली थी। तभी से इस कमरे को लोग मनहूस मानने लगे थे, पर हॉस्टल में जगह की कमी की वजह से नए लड़कों को मजबूरी में इसमें रहना पड़ता था। एक रात रवि गहरी नींद में था जब अचानक उसे लगा कि कोई उसके बिस्तर पर बैठा है। उसने आंखें खोली और देखा कि एक धुंधली सी आकृति उसके सामने खड़ी थी। वो आकृति धीरे धीरे पास आ रही थी और उसकी आंखों में डर का साया साफ दिख रहा था। रवि ने देखा कि वो वही लड़का था जिसकी कहानी उसे बताई गई थी। कर्ण, मुझे बचा लो, वो भूतिया आवाज में बोला। मुझे जाने नहीं दिया जा रहा। रवि का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने खुद को शांत करने की कोशिश की, लेकिन शरीर एकदम से ठंडा पड़ गया था। उसने देखा कि कर्ण की आत्मा धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही है। तभी अचानक दरवाजे पर जोर की आवाज हुई और उसकी आंखें खुल गईं। ये भी सपना था या शायद नहीं। उस रात के बाद रवि ने फैसला किया कि वो ये हॉस्टल छोड़ देगा। उसने कॉलेज में एक नया पीजी ढूंढा और हॉस्टल से निकलने की तैयारी करने लगा। जाते जाते उसे महसूस हुआ कि वो कमरा कभी उसे छोड़ने को तैयार नहीं था। दरवाजे के पास जाते वक्त उसे फिर वही आवाज सुनाई दी, मुझे जाने नहीं दिया जा रहा। रवि ने बिना पीछे मुड़े हॉस्टल के बाहर कदम रखा, लेकिन उसकी रातें कभी पहले जैसी नहीं रही। वो हर रात उसी आवाज को याद करता जो अब भी उसके कानों में गूंजती थी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और भी ऐसी कहानियों के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें।